हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शंस. आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस क्या करने हैं, मार्क करने हैं. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको एबीसीडी यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए आपको वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे. देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें हिंट दे रखी है. क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है, डी वेक्टर और ई वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में आपको रिलेशन गिवन है. ओके, इनके वेक्टर के फॉर्म में भी और स्केलर फॉर्म में भी. ओके, एफ इजिकल टू डी प्लस ई जो गिवन है ये आपका क्या है, स्केलर. ओके, एंड डी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. ये सब हमें क्या करना है पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा की बेसिक प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे, यूज करेंगे. ओके, अब देखिए बच्चों, ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. ए ऑप्शन में देखिए क्या बोला उसने, डी वेक्टर माइनस ऑफ ई वेक्टर, ये किसके इक्वल दर का है, एफ वेक्टर के इक्वल दर का है. ओके, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर आप एफ वेक्टर के इक्वल है. तो आप देखिए यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं. अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आप यहाँ पर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी का यूज करिए. दो वेक्टर का देखिए रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है. ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए एफ वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड होगा ये किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. क्या ए वेक्टर का स्क्वायर, देखिए दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जैसा फाइंड आउट करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और अंडर रूट के अंदर तो हम वही फॉर्मुलाइज कर रहे हैं, ए का स्क्वायर प्लस आपका क्या बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी. ओके, कितना हो जाएगा आपका माइनस टू डी ई एंड कॉस ऑफ थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल आपका, थीटा डी एंड ई के बीच का. ओके, ये आपका हो जाएगा. ऑलराइट, ये हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, देखिए सेकंड कंडीशन भी हमें गिवन कर रखी है. देखिए एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई. यहाँ पर वेक्टर साइन आपका ऐड नहीं किया तो ये आपकी स्केलरली है, ये क्या आपका स्केलर है. यानी कि जस्ट बोला है कि एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई के इक्वल है. तो अब एफ को यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ई लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को क्या लिख लूंगा, यहाँ से डी प्लस ई लिख लेता हूँ. ओके, ये आपका डी प्लस ई इट इज इक्वल टू, ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये आप राइट साइड से लिख सकते हैं. देखिए आपका डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस ऑफ अवर टू डी ई कॉस थीटा. ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर लीजिए. देखिए ये हो जाएगा आपका डी प्लस ई का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड का भी स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस टू डी ई कॉस थीटा. ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी. ओके, अब देखिए इसको आप ओपन कर लीजिए. यहाँ से हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस कितना हो गया, यहाँ से आपका टू डी ई के इक्वल हो गया. राइट साइड से डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस टू डी ई कॉस ऑफ थीटा, ये लिख सकते हैं. ओके, डी स्क्वायर से देखिए आपकी डी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, ई स्क्वायर से आपकी ई स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, टू डी से आपका देखिए यहाँ से टू डी ई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो कॉस थीटा देखिए किसके इक्वल आ गया आपका, माइनस वन के इक्वल आ गया. कॉस थीटा कितना आ गया आपका, माइनस वन. तो थीटा देखिए किसके इक्वल होना चाहिए, कॉस थीटा माइनस वन में कब होता है, जब आपका एंगल पाई हो या फिर आपका थ्री पाई हो, फाइव पाई हो. ओके, टू एन प्लस वाई, टू एन प्लस वन पाई के मल्टीपल हो. ओके, ये हम बता सकते हैं. तो देखिए थीटा आपका पाई, पाई का मतलब क्या, देखिए ए और जो आपका डी वेक्टर और ई वेक्टर है उनके बीच में क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए. दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला वो तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट बोला गया. ओके, अब देखिए बच्चों, सी ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो सी में भी देखिए यही सेम कंडीशन है. इफ डी वेक्टर माइनस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर एंड एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई, बिल्कुल ठीक है. देन डी एंड ई आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होंगे. ये सेम डायरेक्शन में कब होते हैं, जब एंगल कितना होता है, देखिए जीरो होता है या फिर टू पाई होता है, लेकिन एंगल पाई एंड थ्री पाई है. तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा. तो सी ऑप्शन देखिए क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया. अब बच्चों बी पर मूव करते हैं. बी स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला है, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इजिकल टू एफ वेक्टर के इक्वल दिया है एंड एफ इजिकल टू रूट ऑफ टू डी. एक और कंडीशन दी है, डी और ई का मैग्नीट्यूड इक्वल है. ओके, अगर वेक्टर साइन नहीं लगाया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. एंड डी एंड ई आर परपेंडिकुलर, ये बता रहे हैं. ओके, अब देखिए कंडीशन क्या है, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर आपके एफ वेक्टर के इक्वल देर क्या है. ओके, तो यहाँ पर से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर से इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका रूट ऑफ, देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, डी का स्क्वायर. ओके, प्लस आपका ई का स्क्वायर प्लस आपका टू डी ई कॉस थीटा. ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, ये आपका देखिए यहाँ पर से इतना हो गया. अब एफ का मैग्नीट्यूड देखिए कितना आपका, रूट टू डी के इक्वल है. कितना आपका, रूट टू डी के इक्वल है. तो मैंने इसको सिमिलरली ऐसे लिख लिया. और राइट साइड पे देखिए आपकी क्या टर्म बच गई, डी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर. ओके, और देखिए एक कंडीशन और दे रखी है, डी और ई देखिए आपके इक्वल है. ओके, यानी कि ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट इक्वल है. तो देखिए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, टू डी स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस टू डी ई. यहाँ पर भी मैं डी को इससे पुट कर लूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, टू डी का स्क्वायर अगेन हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये लिख सकता हूँ. ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका रूट टू डी हो गया. और राइट साइड में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, टू डी स्क्वायर को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए. वन प्लस कॉस थीटा वाली टर्म आपके यहाँ पर ऐसे सर्वाइव करेगी. ओके, इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, रूट टू डी को आप यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर ले आइए. अंदर के बच गया वन प्लस कॉस थीटा, उसके अंदर रूट. वन प्लस कॉस थीटा को लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. ओके, वन प्लस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम, देखिए वन प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हैं. ओके, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू क्या होगा आपका, कॉस ऑफ थीटा बाई टू. सिंपली आप इसको ऐसे लिख लीजिए. ओके, रूट वाले टर्म को मैंने पूरा क्या कर लिया, ऐसा हटा लिया. ऑलराइट, वन प्लस कॉस थीटा को हम लिख के क्या लिखते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू लिखते हैं. क्या लिखते हैं आपका,
देखिए ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस थीटा को देखिए हम प्रूव कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस वन को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, ये हमने यहाँ पर से कॉस स्क्वायर कॉस थीटा को ओपन कर लिया, तो साइन से साइन कैंसिल, टू टाइम्स आएगा ना, तो रूट टू आपका एक और आएगा, तो यहाँ से आपका रूट टू इंटू रूट टू जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसको रूट टू से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, तो ये कितना हो गया देखिए आपका टू डी कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू डी कॉस थीटा बाई टू, ये किसके इक्वल आपका रूट टू डी के इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका रूट टू डी के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये मैं यहाँ पर इस तरह से बता सकता हूँ। ओके, ये आपका रूट टू इंटू रूट टू, यस, ये आपका इतना हो जाएगा। अब देखिए आपका डी से आपका देखिए यहाँ पर आपका डी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए कॉस थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से रूट टू डिवाइडेड बाई टू, इसको मैं यहाँ से वन बाय रूट टू लिख। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं थीटा बाई टू इजिकल टू कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू किसके इक्वल होता है आपका 45 के इक्वल होता है, तो आपका यहाँ से पाई बाई फोर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप थीटा लिख सकते हैं, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से आपका पाई बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से पाई बाई टू, तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए ये आपका कौन सा बी ऑप्शन था, देखिए डी एंड ई आर परपेंडिकुलर, तो देखिए थीटा आपका पाई बाई टू के इक्वल आ गया, दैट मींस दीज आर परपेंडिकुलर, ये क्या होंगे आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो बी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी में देखिए, डी में भी आपका सेम है, क्वेश्चन सेम है, इफ डी वेक्टर ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर एंड एफ इज इक्वल टू रूट टू डी एंड डी एंड ई इज इक्वल आर इक्वल, देन डी एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में कब होते हैं जब एंगल आपका पाई के इक्वल आता है, फिर थ्री पाई के इक्वल आता है। ओके, बट पाई बाई टू है, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि मार्क द इनकरेक्ट, तो देखिए आपका सी भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो हम बता सकते हैं बच्चों यहाँ से आपका जो इस क्वेश्चन का देखिए जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन सी एंड डी। क्या लिख सकते हैं ऑप्शन सी एंड डी आर आंसर्स, ये दोनों क्या होंगे इस क्वेश्चन के आपके आंसर्स हो जाएंगे। ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला तो दीज आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस, राइट। So this is the answer of this question. So I hope we all understood this concept. All the best and thank you.